नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो वीएमयू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी कल परसों जो रिमाइंडर मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था वीएमयू कोटा डेली अपडेट से, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि असाइनमेंट जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 15 मई तक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो कमेंट्स आए, जो क्वेरीज़ आई, ये थी कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, आप किस तरह से बनाएं। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ थी, कहाँ पर जमा कराना है। जो नए एडमिशन है तो उनको नहीं पता होता है, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बाकी अभी थोड़ा सा पैटर्न जैसे चेंज हो चुका है पहले जैसे कि हम एक साथ ही सारे असाइनमेंट बना करके जमा करवा देते थे। जैसे जुलाई वाले जो हैं वो आपके 15 मई तक जमा करा देते थे, और जो यहाँ पर दिसंबर में जो एग्ज़ाम लगता है, जैसे कि अगर आपने जनवरी वाले सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको जो है 15 नवंबर तक जो है ये आपके असाइनमेंट जमा कराने होते थे। इस बार जो आपका जो पैटर्न है, या फिर हम बात करें कि अभी असाइनमेंट जो जमा हो रहे हैं जुलाई सेशन के, साथ ही साथ जिन्होंने इस साल अभी जो जनवरी 2025 का जो सत्र था उसमें एडमिशन लिया था, तो उनको अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो सेमेस्टर फर्स्ट के असाइनमेंट लगभग आपके, अगर आपका पीजी का एडमिशन है तो आपके 2 आपको फ़ाइल जमा करानी है। आपका जो फॉर्म रहेगा उसमें भी आप देख सकते हैं, जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे एमए कर रहे हैं तो एमए जो आगे आपका एसओ है या एमएपीएस है या फिर एमएपीएसवाई, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड रहता है, तो आपके जो शुरुआत के हैं 01, 02, तो वो आपके सेमेस्टर 1 में काउंट होते हैं, बाकी के सेमेस्टर 2 में। उनकी आपके जो असाइनमेंट है वो भी 15 मई तक जमा होंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, असाइनमेंट आपके रीजनल सेंटर वाइज जमा होते हैं। तो रीजनल सेंटर जो आपका जोधपुर है और आपका जो बीकानेर है, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज अलॉट कर रखे हैं, क्योंकि इनका एरिया काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रीजनल सेंटर में जो चूज़ करते हैं लगभग, तो रीजनल सेंटर में जमा नहीं हो करके काफ़ी सारे कॉलेज अलग अलग जो भी नियर बाई आपके होता है तो आप वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी रीजनल सेंटर है वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं। जैसे रीजनल सेंटर जयपुर है, रीजनल सेंटर भरतपुर है, वहाँ पर आप जा कर के जमा करवा देना। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2 अगर आपको फ़ाइल जमा करवानी है तो वो आप कभी भी 1-2 घंटे में भी बना सकते हैं। अभी भी ला करके अगर आप फ़ाइल बनाएंगे तो आप कल जमा करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप बनाएंगे। असाइनमेंट्स आप डाउनलोड कर लेंगे अपने जो स्टूडेंट वन व्यू है, तो उसको आप लॉगिन करके उसमें आपको असाइनमेंट की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, या फिर इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपको जो पेपर है वो सॉल्व करना है। पेपर किस में सॉल्व करने होते हैं, A4 साइज़ की सीट आती है आपकी, जिसमें लाइन वाली जो सीट मिलेगी आपको, शायद 10 रुपये का एक पैकेट आता है जिसमें 10 एक पेज आते हैं, उसमें आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। और पेपर को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कौन से सेक्शन के कितने कितने क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि आपको प्लास्टिक की फ़ाइल यूज़ नहीं करनी है, आपको जो है कागज़ वाली फ़ाइल यूज़ करनी है। साथ में एक अपनी जो है अपनी जो डिटेल्स आप शेयर करेंगे उसके लिए या तो उसी पेज के अंदर अलग से एक और ब्लैंक पेपर लगा करके उसमें डिटेल्स लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एक टेलीग्राम पर भी आपको शेयर किया हुआ है जिसमें आप जो है डिटेल्स लिख सकते हैं, वो आपको मैं फिर से शेयर कर दूँगी। बस ये तो आपको फ़ाइल बनानी है और जमा करा देनी है आपका, अगर आपका सेमेस्टर 1 मतलब इस साल का जो एडमिशन है। बाकी जुलाई वाले हैं तो उनको काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिला है आपकी जो क्षेत्रीय कार्यों को जमा कराने के लिए। अब आपको जो है ये प्रोस्पेक्टस में टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर को ज़रूर देख लेना है। इसमें आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप थोड़े से अलर्ट रहेंगे कि इस टाइम तो मुझे ध्यान से वीएमयू की वेबसाइट को, या फिर अगर आप वीएमयू कोटा डेली अपडेट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की भी अपडेट आप उस टाइम तो ज़रूर ही देख लें। जैसे कि अगर आपका जुलाई का सेशन रहता है और आपके जो है प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट है, तो आपके जो अगर हम बात करें
प्रैक्टिकल कैंप होते हैं तो किस टाइम लगभग आपको नोटिस वगैरह जो है आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने DLIS में एडमिशन लिया था जुलाई के अंदर, तो ऑलमोस्ट अब रीजनल सेंटर वाइज जो है DLIS के जो प्रैक्टिकल कैंप है वो होने शुरू हो गए हैं। अजमेर जो रीजनल सेंटर उसका तो हो भी गया है, इसके अलावा और रीजनल सेंटर वाइज भी नोटिस आ रहे हैं। तो ये जो आपका समय है, तो जुलाई वालों को लगभग मार्च के बाद से प्रैक्टिकल कैंप के नोटिस देखने शुरू कर देने चाहिए, और जो आपके जनवरी सेशन वाले हैं उनको लगभग अक्टूबर से आपकी जो शुरू कर देने चाहिए प्रैक्टिकल कैंप के नोटिस देख करके भाई कौन सी डेट आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग जा करके आपको कैंप अटेंड करना होता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा डिफ़ॉल्टर फॉर्म जो आपका होता है वो आपका एग्ज़ाम जैसे कि होने वाली है उससे कुछ समय पहले जो ओपन होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम सिटी या फिर एग्ज़ाम सिटी जो होती है वो भी उससे कुछ समय पहले ही ओपन करी जाती है, जब आपके जो टाइम टेबल वगैरह आ जाता है उससे पहले। बाकी और अपडेट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर सर्च कर सकते हैं VME कोटा डेली अपडेट्स। और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। मेन क्वेरी यही थी असाइनमेंट को लेकर के, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। और फिर भी कुछ क्वेरी रहे तो आप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू।